हेलो गाइज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 NCERT की चैप्टर नंबर 3 अपना जो है चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। चैप्टर नंबर 3 का जो टाइटल है डियर स्टूडेंट्स वाटर है जल। अपन पढ़ रहे थे जल पढ़ रहे थे अपन। प्रीवियस दो वीडियो क्लियर कर लेक्चर से पहले दो वीडियो लेक्चर हो चुके हैं इस टॉपिक को लेकर के, इस चैप्टर को लेकर के। आज नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे वाटर कंजर्वेशन को। किसको जानने की कोशिश करेंगे? जल संरक्षण को। वाटर कंजर्वेशन मीन्स क्या होता है? जल संरक्षण क्या होता है? जल संरक्षण। जल को कैसे बचाया जा सकता है, इसी को जानने की कोशिश करेंगे 7th क्लास के स्टूडेंट्स। देखते हैं कि जल मेनली बात अगर आप जानने की कोशिश करें, आई थिंक आप अब इतने तो मैच्योर हो ही गए हैं कि आप समझ सकते हैं। तो आप या समझ पा रहे होंगे कि जल को अपन संरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं। बनाना मुश्किल है, और अगर हम इसी तरह से अगर इसको यूटिलाइज करते रहे, लगातार ऐसे इसका दोहन करते, इस रिसोर्स का जो प्राइसलेस अभी लग रहा है आपको, और लेकिन इससे ज़्यादा भी प्राइसलेस ही तब हो जाएगा जब ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है इन फ्यूचर, अभी तो हम एट प्रेजेंट तो ये सब बातें समझ नहीं पा रहे, लेकिन फ्यूचर में चलकर जो इसको लेकर के शायद जल को लेकर के युद्ध भी लड़े जा सकते हैं, ऐसा भी मुझे लगता है कि एक बड़ी भारी विकट समस्या जो उत्पन्न होने वाली फ्यूचर के अंदर। तो नेक्स्ट जो जनरेशन है उनके लिए बड़ी किल्लत रहेगी, बड़ी मारामारी रहेगी। तो इसको बचाया जाना बहुत ज़रूरी, इसको संरक्षित किया जाना बहुत ज़रूरी है। अभी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो हम इसकी कीमत जान नहीं पा रहे हैं, लेकिन बाद में बड़ा ही हमें डिफ़िकल्टीज़ का इनको फेस करना पड़ेगा। इसलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं वाटर कंजर्वेशन से। किससे? वाटर कंजर्वेशन से। ओके स्टूडेंट्स, देखें क्या कहता है जल संरक्षण। जल संरक्षण के बारे में स्टूडेंट्स क्या कहता है? कंजर्वेशन मीन्स वाइज यूसेज ऑफ वाटर एंड टू प्रिजर्व इट फॉर फ्यूचर। देखो, जाहिर सी बात है कंजर्वेशन का मीन्स क्या होता है? जाहिर सी बात है कंजर्वेशन मीन्स होता है कि भाई हम लगातार जल का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, उसको बता रहा है। संरक्षण का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है कि वाइज यूजेज ऑफ वाटर एंड प्रिजर्व इट्स फॉर फ्यूचर। हमें क्या करना होगा? जल का उचित उपयोग एवं भविष्य के लिए, उसी फ्यूचर के लिए हमें प्रिजर्व करना होगा, उसको संरक्षित करना होगा, बचा के रखना होगा। किसको? जल को। यस स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि इसको लेकर के बड़ी भारी डिफ़िकल्टीज़ का हमें सामना करना पड़ेगा। Hence to check misuse of fresh water and to save it for long run is known as water conservation। आगे कहता है कि भाई जाहिर सी बात है, जल का अगर वाटर का हम मिसयूज़ करेंगे तो मिसयूज़ को रोक कर हमें बहुत क्या करना पड़ेगा? मिसयूज़ को रोक करके, उसके दुरुपयोग को रोक करके, और जो फ्रेश जल है या स्वच्छ जल को हमें लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम के लिए क्या करना है? प्रिजर्व करना, बचा के रखना है। और यही क्या कहलाता है? यही वाटर कंजर्वेशन कहलाता है, जल संरक्षण कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बात करते देखें प्रेजेंटली इंक्रीज इन पॉपुलेशन। वर्तमान हम बात करें, देखिए लगातार किस चीज़ की पॉपुलेशन की क्या हो रही? इंक्रीज हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, लगातार जनता बढ़ रही है। तो लोग जो माइग्रेट करते हैं तो शहरों में जाके, तो शहरीकरण बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब लोगों को रोजगार चाहिए, तो औद्योगिकरण भी बढ़ता जा रहा है, कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ वो भी ज़्यादा सेटअप हो रही हैं। इरीगेशन, जो फार्मर्स हैं वो लगातार, उनको सिंचाई के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो सिंचाई, क्योंकि जनता जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात उनको जो सिंचाई के लिए फार्मर्स को कुछ ना कुछ काम चाहिए कि खेती करने के लिए, तो वो सिंचाई लगातार कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर्स एक्सेट्रा, और लगातार कृषि के जो क्षेत्र में भी विकास हो रहे हैं। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फ्रेश वाटर। तो लगातार ये किसकी मांग कर रहे हैं? ये लगातार शुद्ध जल की मांग को आगे बढ़ा रहे हैं। इन सब चीज़ों के लिए आवश्यक बात है, ज़रूरी बात है कि नगरीकरण हुआ, औद्योगिक इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इरीगेशन हुआ, कृषि विकास आदि के कारण जल का उपयोग दिन प्रतिदिन क्या होता है? बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अक्रॉस द वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द नेशंस आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन एंड वाटर शॉर्टेज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग यूजेज ऑफ वाटर एंड लैक ऑफ वाटर कंजर्वेशन। अगर बात करें अक्रॉस द वर्ल्ड की, हम अगर बात करें विश्व के अधिकांश देशों की, तो हम देखिए मोस्ट ऑफ द जो नेशंस है, अधिकांश जो देश आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वो सबसे विश्व के अंदर अधिकांश जो देश होते हैं वो किस चीज़ को फेस कर, कौन सी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं? प्रदूषित जल की जो समस्या है उसको फेस कर रहे हैं, समस्या का सामना करना पड़ रहा है उनको। और इसका प्रमुख कारण क्या है? कि जल के उपयोग में वृद्धि एवं संरक्षण का अभाव हो रहा है। कि हम उपयोग तो उसका लगातार करते जा रहे हैं, यूज तो करते जा रहे हैं, लेकिन लैक ऑफ वाटर कंजर्वेशन, कमी किसकी? लेकिन वर्षा होती है, कोई और जो हमें पानी मिलता है तो हम उसको प्रिजर्व नहीं करते, उसको संरक्षित नहीं करते, वो सारा पानी बेकार जाता है। उसमें आगे बात करते हैं, देखिए क्या कहता है
डिफॉरेस्टेशन इज ए मेजर रीजन ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अच्छा, प्रमुख वाटर रिसोर्सेज की शॉर्टेज का प्रमुख रीजन क्या बताता है? जल संसाधनों की जो कमी का प्रमुख कारण बताता है डिफॉरेस्टेशन को, वन विनाश को, कि वन उन्मूलन हो रहा है, वनों का विनाश हो रहा है, ये भी कहता है जल संसाधनों में कमी का एक प्रमुख कारण है, एक मेजर जो रीजन है किसका? शॉर्टेज ऑफ वाटर रिसोर्सेज का। टू मीट द डिमांड्स ऑफ इंक्रीजिंग पोल्यूशन अनप्लान्ड फॉरेस्ट। देखिए स्टूडेंट्स, आगे बात करता है कि जो अनप्लान्ड फॉरेस्टों को क्लियरेंस किया जा रहा है, लगातार उनको डैमेज किया जा रहा है, एनवायरमेंटल जो इक्विलिब्रियम है, पर्यावरण का जो संतुलन है वो बिगाड़ा जा रहा है, जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो जनसंख्या बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, तो उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेड़ों की लगातार अंधाधुंध कटाई की जा रही है, वहाँ पर शहर बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ सेटअप की जा रही हैं, तो इससे जो एनवायरमेंटल इक्विलिब्रियम है, जो पर्यावरण का संतुलन हो क्या हो रहा है, वो बिगड़ रहा है, अनबैलेंस हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, हेंस मोर एंड मोर एफोरेस्टेशन इज रिक्वायर्ड। आगे क्या कहता है? अब अंधाधुंध कटाई होगी तो जाहिर सी बात है अधिक क्या लगाने पड़ेंगे? हमें वृक्षों का रोपण करना पड़ेगा, हमें डिफोरेस्टेशन की वजह एफोरेस्टेशन करना पड़ेगा, हमें वृक्षारोपण करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, अंटिल वी स्टार्ट कंजर्वेशन टू एवरी ड्रॉप ऑफ नेचुरल वाटर। और हमें कहता है कि प्रत्येक प्रकृति से जो भी हमें पानी की एक बूंद मिलती है, जितना भी जल मिले, चाहे वो एक बूंद ही क्यों ना हो, उसे हमें सहेज कर रखना पड़ेगा, हमें संरक्षित करना पड़ेगा। हमारी समस्याएं बढ़ती रहेंगी अदरवाइज अगर ऐसा नहीं किया गया तो। विद वाटर कंजर्वेशन सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट विल कैच द पेश। अगर मान लीजिए कहते हैं जल संरक्षण को अगर से हम क्या कर सकते हैं, मोस्टली बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जल संरक्षण के थ्रू सोशल और इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट है, सोशल और इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट है, सामाजिक जो आर्थिक विकास की जो पेस है, जो गति है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हमें बढ़ाना होगा या बढ़ा सकते हैं। और हम बात करते द वे वी सेव मनी फॉर हार्ड टाइम, सिमिलरली वी हैव टू सेव वाटर आल्सो। और कहता है बुरे वक्त के लिए हार्ड टाइम हम क्या कर सकते हैं, बुरे जैसे हम जैसे धन को बचाते हैं, जैसे हम पैसे को, मनी को सेव करते हैं, वैसे हमें जल को भी बचाना पड़ेगा, क्योंकि आगे चलकर बुरा वक्त आने वाला है। स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्लियर बात है कि आगे जाकर युद्ध जो सिविलाइजेशन से सभ्यताएं वो आपस में, ह्यूमन सिविलाइजेशन ऐसे नहीं लड़ेंगे, वो जल को लेकर के भयानक युद्ध होंगे, मुझे ऐसा भी कहीं ना कहीं लगता है। और इसमें आगे बढ़ते देखिए ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स की बात करते हैं, जो परंपरागत जल के ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स के अंदर क्या आता है, जो परंपरागत जल स्रोत थे जिनके द्वारा जल को संरक्षित किया जाता था, तो परंपरागत जल संरक्षण विधियों को पढ़ेंगे अपन इसके थ्रू कि भाई परंपरागत प्राचीन जमाने के अंदर जो हमारे एंसेस्टर्स थे या वो लोग कैसे जल को संरक्षित किया जाते, उनको जानने की कोशिश करेंगे। सिंस द एंशिएंट टाइम थ्रू कोलैबोरेशन ऑफ स्टेट एंड पब्लिक participation, lakes, ponds, wells, etc. were constructed to overcome the probability of water shortage। देखो क्या हुआ प्राचीन काल में, आज से काफ़ी साल पहले, जल की कमी की समस्याओं से बचने के लिए वहाँ के लोग जो राज्य थे या सार्वजनिक जो सहयोग से, राजाओं के सहयोग से जो वहाँ पर लैक्स बनवाए गए, पौंड वगैरह, वेल वगैरह या बावड़ियाँ वहाँ पर उनका निर्माण करवाया गया, ताकि जो वर्षा का पानी उनमें क्या हो सके, इकट्ठा हो सके, झीलों में, तालाबों में, या जो बावड़ियाँ थी या कुएँ थे उनमें इकट्ठा हो जाए। एम्परर्स एंड रूलर्स हैव played a tall role in the water conservation during ancient time. From time to time, conservation of various lakes, the renovation। देखो स्टूडेंट्स, आगे क्या कहता है कि उस ज़माने में जो राजा महाराज हुआ करते थे उनका भी काफ़ी योगदान रहा प्राचीन समय के अंदर, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। समय समय पर उन्होंने क्या किया, बहुत सी झीलों का निर्माण करवाया या उनको रिनोवेट करवाया, उनको रिनोवेशन करवाया, उनको पुनरुद्धार करवाया, दोबारा से उनकी मरम्मत करवाई। नदी के जो डाइवर्जन किया रिवर कोर्स को, नदी का जो मार्ग था उसको मोड़ करके झीलों या उनसे जोड़ा, उनका ज्वाइनिंग किया झीलों से, अंदर उनका पानी लेके आए। तो इस तरह वो झीलों के अंदर पानी डाल करके, बावड़ियों में पानी डाल करके उनको प्रिजर्व करते थे, बचाते, ताकि उनकी जो पब्लिक थी, उनकी जो जनता थी वो प्यासी ना रहे, और फ्यूचर के अंदर अगर बारिश ना हो या अकाल पड़ जाए तो उनको ऐसी किसी मुसीबत का, ट्रबल का सामना ना करना पड़े, फेस ना करना पड़े। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।